हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक सर और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल द अर्निंग पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लेडन की वीडियो सॉल्यूशंस का जो ये सीरीज चल रही है हमारी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 22, उसका जो है वो शुरू का 3 वीडियो जो है वो हमने पढ़ लिया है। आज हमारा लेक्चर 4 है। देखिए, बेसिकली टारगेट ये है कि हमारा इस चैप्टर को 5 लेक्चर में फिनिश करने का टारगेट है। हमारा चौथा लेक्चर है ये। थ्योरेटिकल वीडियो सॉल्यूशंस के 5 लेक्चर इसके बनेंगे। मैंने इसको इवेलुएट कर लिया पूरा, और उसके बाद फिर उसके जो एंड में प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनका वीडियो सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिर मेरे अपने जो इसके सवाल होंगे कंबाइंड वाले उनको आपको कराऊंगा। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने लेक्चर को कहाँ छोड़ा था और कहाँ से स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा सा 1 मिनट में मैं आपके लिए रिव्यू कर देता हूँ। मैंने आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का इफेक्ट बताया था कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का क्या इफेक्ट पड़ता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, और रेट किस तरह से ज़्यादा हो जाता है, किस तरह से कम हो जाता है, और क्या उसका ऑर्डर होता है। मैंने आपको एमीन्स पे लाके छोड़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि एमीन्स के लिए अगर बात किया जाए तो अगर एमीन्स देखा जाए तो वहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर के रेजोनेंस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत ज़्यादा रेट शो करता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अगर मैं उसकी एक्टिविटी को कम करना चाहता हूँ, उसके रेट को कम करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मेरा फोकस क्या होगा, अब मेरा फोकस क्लेडन के चैप्टर पे होगा। क्लेडन के चैप्टर पे जो लिखी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जो लिखी हुई लाइनिंग्स हैं, उन पे होगा। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं इन्हीं के हिसाब से चलूंगा बेसिक्स में, नहीं, मैं इनसे भी ऊपर जाऊंगा। लेकिन चूंकि मेरा क्लेडन का वीडियो सॉल्यूशन है तो मैं क्लेडन की हर एक बात को आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं, इसलिए पहले मैं उसको फोकस करूंगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा पेज था 559 पे था हमारा पेज, और हमने ये था कि हम किस तरीके से एमीन्स की रिएक्टिविटी को कम करें। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है हमें, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो रिएक्टिविटी की बात होती है, दूसरा जो होता है कि हम अगर बात करें आर्थो और पैरा में से किसको मेजर बनाना है, आर्थो को मेजर बनाना है कि पैरा को मेजर बनाना है, तो उसके लिए भी जो होता है इस तरीके से रिएक्टिविटी की बात की जाती है। देखिए, तो मैं थोड़ा आपको जूम करके बताता हूं। ये हमारा जो है बेसिकली है सवाल। ध्यान से देखिए, यहां पे क्या किया गया बेटा, यहाँ पे क्या किया गया कि नाइट्रोजन के NH को हटा करके उस पर एसाइल ग्रुप जोड़ा गया है। यहाँ पे एन एसाइल एमीन टाइप का ये ग्रुप है। वैसे अमाइड बना दिया गया है, अमीन भी नहीं कह सकते, इसको अमाइड कहेंगे। तो आप देखिए ध्यान से, तो इसका जो नाइट्रोजन का जैसे ही इसके साथ एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो बेसिकली क्रॉस कंजुगेशन में चला जा रहा है। इसका लोन पेयर इसके साथ भी कंजुगेशन में, इसके साथ भी कंजुगेशन में। आप देख रहे हैं इसका कंजुगेशन दोनों तरफ दिखा रहा है। तो जैसे ही कंजुगेशन इसका बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 चीजें हो रही है, तो हिंड्रेंस बढ़ रही है नाइट्रोजन पर, दूसरा नाइट्रोजन की वजह से जो है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी इस एरोमेटिक रिंग की, वो भी कम हो जा रही है, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन की वजह से जो है वो जो इफेक्ट है डोनेटिंग का वो कम हो जा रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ पे दिखा रहा है आपको, और ये दिखा रहा है कि जैसे ही आपने इसके ऊपर एक बड़ा साइज का ग्रुप लगाया है जो कि इसके लोन पेयर को जो है वो पार्टिसिपेट करा रहा है अपने रेजोनेंस में, तो वैसे ही जो है इसके ब्रोमिनेशन का जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है वो केवल इसके पैरा पर आ गया है, आर्थो पे नहीं आ रहा है। तो 2 चीजें हैं, एक तो क्या हिंड्रेंस के बढ़ने की वजह से आर्थो सेलेक्टिविटी कम हो गई हिंड्रेंस की वजह से, दूसरा नाइट्रोजन के लोन पेयर का क्रॉस कंजुगेशन होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम हो गई। इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि सिर्फ पैरा पर ब्रोमीन जुड़ रहा है, आर्थो वाला प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन रहा है। तो अगर एमीन्स को आपको जो है वो कम एक्टिवेट करना है या उसकी एक्टिविटी को कम करना है, तो आप उसके नाइट्रोजन पर कोई जो है वो एसाइल ग्रुप लगा दीजिए, अमाइड बना दीजिए उसको, और उसके लोन पेयर की कंजुगेशन से जो उसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा था उसको कम कर दीजिए। ठीक। अब सेलेक्टिविटी बिटवीन आर्थो एंड पैरा पोजीशंस डिटरमाइंड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, ये लिखा हुआ है, थोड़ा देखिए नीचे आते हैं इसमें। बिल्कुल। तो अब इसमें आर्थो पैरा किस तरीके से डिसाइड करता है, इसको थोड़ा मैं आपको अलग तरीके से भी बताता हूँ। पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आते हैं, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए दिखाया है यहाँ पर कि जैसे ही आप इसका हिंड्रेंस बढ़ा रहे हैं
इसके आर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, पैरा पे हिंड्रेंस नहीं है, पैरा पे हिंड्रेंस नहीं है, आर्थो पे हिंड्रेंस है। जैसा ही हिंड्रेंस होगा, देखिए ये दोनों चीजें दिखा रहा है, यहाँ पर इसका सीएन रोटेशन दिखा रहा है, यहाँ पे रोटेशन की वजह से ये दोनों तरफ है, तो दोनों आर्थो पे, इस आर्थो पे भी और इस आर्थो पे, दोनों आर्थो पे जो है वो हिंड्रेंस को बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ा रहा है हिंड्रेंस को और यहाँ पर भी बढ़ा रहा है, तो दोनों आर्थो पोजीशन हिंडर्ड है, तो आर्थो पोजीशन पर यहाँ पर जो है रिएक्शन का रेट कम हो गया है। अब इसको देखो जो है वो समझा रहा है बेटा आपका इस ग्राफ के थ्रू भी, ग्राफ को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। बिल्कुल ये आपका ग्राफ है, पहले हम पूरे इस चैप्टर की बात कर लेते हैं बेटा। बिल्कुल ये है हमारा, देखिए ध्यान से, सेम वही ग्राफ है। रिएक्शन में देखिए स्टार्टिंग मटेरियल है, उसके बाद फिर ये पाई कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, फिर दूसरा पाई कॉम्प्लेक्स है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट है। जो कार्बोकेटायन बनाने के लिए इस पाई कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने से, वो देखिए जब पैरा पर जुड़ा हुआ है तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है, और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के बाद जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और पैरा प्रोडक्ट मेजर बन रहा है, क्योंकि पैरा प्रोडक्ट पर जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो हिंड्रेंस वहां पे कम होगा और डायरेक्टिंग इफेक्ट भी कम हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो पैरा पर और आर्थो पर बढ़ेगी, लेकिन आर्थो पर हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से पैरा डोमिनेट करेगा, यानी पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं अपने लैंग्वेज में भी आपको समझाऊंगा अभी, जब मैं आपको आर्थो पैरा रेशियो बताऊंगा कि कब आर्थो प्रोडक्ट बनता है मेजर, कब पैरा प्रोडक्ट बनता है। चलिए, तो ये थोड़ा हैमंड पास्टुलेट के थ्रू या ग्राफ के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ना लाइनों में भी कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि मैं आपको यहाँ समझाऊं, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब आते हैं अपने 561 नंबर पेज पे, देखिए ये क्या दिखा रहा है इसमें। जी कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें, इसमें ये कह रहा है कि जो ये OR है ये अपने आर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, पैरा पे भी बढ़ा रहा है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पे भी जोड़ रहा है और मेटा पे भी जोड़ के दिखाया जा रहा है। तो वही दिखा रहा है कि जैसे आर्थो पे जोड़ रहे हैं तो कार्बोकेटायन तो स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन जब पैरा पे जोड़ रहे हैं, मेटा पे जोड़ रहे हैं, तो जो है वो कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। एक बार रुकेंगे, देखेंगे कुछ और, तो इसमें स्टार्ट नहीं हुआ पॉइंट, नहीं अभी कोई पॉइंट स्टार्ट नहीं हुआ, यही चल रहा है। तो यही बात है कि आर्थो और पैरा पर जो है एक्टिवेशन है कार्बोकेटायन का, तो आर्थो और पैरा में से मेजर बनेगा, मेटा वाला नहीं बनेगा। ठीक है, अल्काइल बेंजीन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अल्काइल बेंजीन रिएक्ट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन सिग्मा डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। ओके, अब आ जाते हैं हम, अभी मैं इसकी बात करता हूँ आपके लिए, आर्थो पैरा रेशियो की बात करता हूँ, आर्थो और पैरा की बात करता हूँ। पहले मैं एक बार आपको अल्काइल बेंजीन के बारे में बता दूँ, कब आर्थो बनेगा, कब मेजर पैरा बनेगा, कब मेटा बनेगा, तो आर्थो और पैरा में से कौन सा मेजर बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अभी जो है वो एमीन्स का पार्ट तो खत्म हो गया, फिनॉल का पार्ट भी खत्म हो गया, अब आ रहा है इसमें अल्काइल बेंजीन्स रिएक्ट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन सिग्मा डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि +H और +I वाले ग्रुप्स आ गए बेटा। यहाँ पर देखिए +I और +H वाले ग्रुप्स आ गए, देखिए यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन चालू हो रहा है वह है अल्काइल बेंजीन्स रिएक्ट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशंस यानी सिग्मा डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से देखिए, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। मेरा फोकस पूरा चैप्टर पे रहेगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा चैप्टर की चीजों को थोड़ा सा बारीकी से कर लिया जाए, ताकि थ्योरेटिकल पोर्शंस को कवर करने में फिर हमको समय वेस्ट ना करना पड़े। 5 वीडियोस बनेंगे, चौथा वीडियो ये है। हाँ देखिए, अब आ गया हमारे पास एमी है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा भैया, +I शो करेगा या फिर +H शो करेगा, यानी कि प्लस हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल लिया गया है और लुईस एसिड के साथ डाला गया है ताकि इसको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल में चेंज किया सके। क्योंकि एमी के अंदर +I है या +H है, तो ये अपने आर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा देगा। अगर देखा जाए कि +H को हम डोमिनेट करें तो +H के हिसाब से पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और आर्थो पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मेटा पे कंपैरिजन में अगर किया जाए तो। और I की बात की जाए +I इफेक्ट की, तो उसकी वजह से भी जो है वो इसके आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। अब +I और +H में किस तरह से कंपैरिजन होगा, कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, बाद में बात करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर इसकी +I इफेक्ट को डोमिनेट किया जाएगा। +I इफेक्ट को कब डोमिनेट लेंगे, +H को कब लेंगे, इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ।
लेकिन यहाँ पे आर्थो और पैरा में से आर्थो मेजर है और पैरा माइनर है और मेटा बहुत कम है। तो मेटा तो बनेगा नहीं क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। इसका मतलब, इसका समझ रहे मेरी बात क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस एच और प्लस आई को दोनों को लिए अगर, तो प्लस एच की वजह से भी आर्थो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और प्लस आई की वजह से भी आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा पर प्लस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी बढ़ नहीं पा रही, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन प्लस एच की बात की जाए तो प्लस एच की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर बढ़ रही है। यानी अगर पैरा पे बात की जाए तो प्लस एच ही लग रहा है, प्लस आई इतना नहीं लग पा रहा है, लेकिन आर्थो पर प्लस आई भी लग रहा है और प्लस एच भी लग रहा है। यही कारण है कि इसमें आर्थो जो है वो मेजर है पैरा के कंपैरिजन में। लेकिन मैं इसको अभी और बढ़िया आपको एलाबोरेट करूंगा जब आर्थो पैरा रेशियो बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको जो सिग्मा डोनर सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है, सिग्मा डोनर का मतलब कि सिग्मा पार्टिसिपेशन है इसमें। मतलब यहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आप पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू करें, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट के थ्रू करें, चाहे पोलराइजेशन के थ्रू करें, चाहे नो बॉन्ड रेजोनेंस के थ्रू करें। चलिए अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। समझ गए होंगे मेरी बात को? बाकी लाइनों में ऐसा कुछ खास नहीं है। जहां पे लाइनों में भी कुछ खास होगा ना बेटा तो मैं पढ़ पढ़ते भी बता दूंगा आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जूम आउट कर देते हैं इसको। ये थोड़ा देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझाई गई है, शील्डिंग के थ्रू समझाएगी, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम के थ्रू समझाएगी। लास्ट लाइन में सबसे लास्ट, बिल्कुल थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। देखिए यहाँ पे जी, यहाँ शील्डिंग वैल्यू दिखाई गई है थोड़ा सा, यहाँ पे प्रोटॉन एनएमआर के थ्रू उसको थोड़ा देखिए। सबसे ज्यादा देखिए शील्डिंग वैल्यू कहाँ पे है बेटा? OH को देखिए, ये भी आर्थो और पैरा पर शील्ड कर रहा है। NH2 में भी देखिए तो ये आर्थो पैरा पर शील्ड कर रहा है 6.51 6.61। और अगर ध्यान से देखें आप मिथाइल को, तो मिथाइल इतना ज्यादा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है। देखिए 7.06 और 7.04, यानी पर अगर देखा जाए तो पैरा पर ज्यादा शील्ड कर रहा है और जो आर्थो इस पर कम शील्ड कर रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बेटा, वो ज्यादा पैरा पर इन कंपेरिजन टू आर्थो। तो ये जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम है, इसके थ्रू आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से ये समझाना चाह रहा है कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब आर्थो और पैरा पर शील्डिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाकर। समझ गए मेरी बात को? अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं इसमें। हम पूरा फोकस हमारा चैप्टर पे है बेटा, पूरा फोकस एक एक बात, एक एक पॉइंट। आपको बिल्कुल क्लियर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये वीडियो सॉल्यूशन फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको एक एक बात मैं बहुत बारीकी से और बहुत एलाबोरेट करके समझाऊंगा। चलिए अब हम आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब हमारा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखें तो मिथाइल का क्या इफेक्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है, उसको समझाया गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आपको, उसको जूम करके मैकेनिज्म के थ्रू दिखाया गया। थोड़ा देखिए, ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मिथाइल है। मिथाइल में आप ध्यान से देखिए, मिथाइल जो है उसके आर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा गया है। आर्थो पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, आर्थो पर जो है वो प्लस एच से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, प्लस आई से भी बढ़ रही है, कार्बोकैटायन बन गया, फिर H प्लस निकल गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ये डायग्राम ये इंडिकेट कर रहा है कि Me की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसके जो कार्बोकैटायन जनरेट कर रहा है रेजोनेंस हाइब्रिड का, वो स्टेबलाइज हो रहा है। चाहे आप बोलिए प्लस एच हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, चाहे आप बोलिए प्लस आई से स्टेबलाइज हो रहा है। अब ये सेम चीज ये आपको पहले भी मिली थी, ये फ्लोरोसल्फोनिक एसिड SbF5 है, जिससे किसी भी कार्बोकैटायन को हाइपर वैलेंट या कहिए कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक बल्कि एनायन के साथ, जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं है, उसके साथ ऐड करके लो टेम्परेचर पे आइसोलेट किया गया, जिससे कि आप कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में। ठीक है, पहले भी आपके सामने आया था कि कार्बोकैटायंस को कैसे आइसोलेट किया जाता है, किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। बाकी इसको सुपर एसिड बोलते हैं, ओला एसिड बोलते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, इसमें कार्बोकैटायन किस तरह से आर्थो पे आ रहा है उसकी मैकेनिज्म को समझाया गया है, और उसके प्लस एच को और प्लस आई को किस तरीके से लगाना है वो यहाँ पर आपको समझाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, मेटा की बात की जा रहा है। अब मेटा की बात की जा रही है कि मेटा क्यों नहीं बनेगा इसमें। थोड़ा सा इसको रुक जाइए, इसको मैं जूम आउट करता हूँ इसके लिए आपके लिए, ताकि आपको थोड़ी सा दिखे ये, क्योंकि हमारा फोकस अभी बिल्कुल चैप्टर पे होगा।
बिल्कुल ये आ गया हमारा। देखिए मेटा पे दिखाया गया कि मेटा वाला क्यों नहीं बनेगा। देखिए मेटा वाला नहीं बनेगा बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कार्बोकेटायन बना रहा है जुड़ने के बाद, वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा है मिथाइल से। मिथाइल का प्लस H उस पर नहीं काम करेगा, इसलिए वो मेजर नहीं होगा। तो ये बड़ा आसान बात है, सबको पता है, सबको आता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी लाइनों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ खास कि मैं इसको बताऊँ आपको बहुत डिटेल। समय नहीं खराब करूँगा आपका बिल्कुल भी, जो आपको आता होगा उसको मैं बिल्कुल भी नहीं, आपको समय नहीं खराब करूँगा। फेवरेबल इंटरमीडिएट से आर्थो और पैरा वाले, और मेटा वाला अनफेवरेबल है तो उसको मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है टॉलुइन के सल्फोनेशन की। अच्छा, टॉलुइन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे अब इनके रिएक्शंस की बात की जा रही है। बिल्कुल ये देखिए इनके रिएक्शंस की बात की जा रही है भाई। सल्फोनेशन किया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से। देखिए इसके साथ आर्थो और पैरा बन रहा है, और NaCl के साथ जो है वो इसको आइसोलेट किया जा रहा है। ठीक है, आइसोलेट करने का मतलब इसको आयनिक फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में चेंज करके इसको आइसोलेट किया जा रहा है प्रोडक्ट को। ठीक है, चूंकि पैरा पर हिंड्रेंस कम है इसलिए वो दोनों प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं यहाँ। तो वही कह रहा है ये, आर्थो भी बन रहा है, पैरा भी बन रहा है, और NaCl के साथ डाल करके क्रिस्टलाइन आउट कर रहे हैं, मतलब इसको शाल्ट बना करके अलग कर रहे हैं। चलिए और क्या है भाई इसके बाद। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से SO3 इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। देखिए तो ये जुड़ गया इसके साथ। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, बड़े साइज का कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लीजिए आप, किसी के साथ भी लीजिए, पैरा प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। और छोटे साइज का इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तब फिर डायरेक्टिंग इफेक्ट देखा जाएगा। मैं अभी आप इसकी बात कर रहा हूँ। बड़ी खास बात है कि आर्थो पैरा में से आर्थो कब मेजर बनता है, पैरा कब बनता है, मेटा कब बनता है, इसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं अभी आता हूँ, लेकिन ये जोड़ करके देखिए बनाया जा रहा है इसका प्रोडक्ट किस तरह से। देखिए SO3 इलेक्ट्रोफाइल सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, उसके बाद फिर ये लास्ट में न्यूट्रलाइजेशन करके सल्फोनिक एसिड बन रहा है SO3H। अभी कब में पैरा बनेगा, कब मेटा बनेगा, कब आर्थो बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। क्लोरोसल्फोनिक एसिड है तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड में देखिए यहाँ पे बिल्कुल 40% प्रोडक्ट आइसोलेट हो रहा है डिस्टिलेशन के थ्रू। उसमें देखिए पैरा मेजर बना था, इसमें आर्थो मेजर बना था। इसमें कारण तो कुछ नहीं लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन मैं आपको पढ़ के इसको समझाऊं, इससे बढ़िया है कि मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से कब आपको पैरा बनाना है, कब आर्थो बनाना है, मैं भी बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, लेकिन मेटा नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं। मैकेनिज्म दिखाई गई है बेटा, किस तरह से मैकेनिज्म होती है। यहाँ पर प्रोटोनेट हुआ, SO2Cl निकल गया, जुड़ गया, SO2Cl आ गया। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है, द प्रेफरेंस फॉर द पैरा प्रोडक्ट इन सल्फोनेशन एंड आर्थो प्रोडक्ट इन क्लोरोसल्फोनेशन इज द फर्स्ट हिंट दैट सल्फोनेशन इज रिवर्सिबल एंड दिस पॉइंट इज डिस्कस्ड लेटर लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट बन रहा है सल्फोनेशन में, और क्लोरोसल्फोनेशन में जो है वो आर्थो प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो सल्फोनेशन का प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, बस इतना लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसका क्या कारण है, क्यों आर्थो बन रहा है। पहले वाले केस में पैरा बन रहा है और इसमें आर्थो बन रहा है, उसका कारण मैं भी आपको समझाता हूँ। चलिए अब मेरे हिसाब से आई थिंक कि ये खत्म हो गया। बाकी यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सैकरिन का फॉर्मेशन है, उसको भी देख लीजिए, फिर ये खत्म हो जाएगा। सैकरिन कैसे बना हुआ है देखिए। सैकरिन में SO2Cl है यहाँ पे, और अमोनियम कार्बोनेट लेकर के पहले इसका Cl हटा करके NH2 लगाया गया। यहाँ से अमोनिया आ रहा है, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, Cl निकल जा रहा है। फिर KMnO4 से जो है इसके मिथाइल के अल्फा बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन करके ये बनाया जा रहा है। और उसके बाद जो ये आपका HCl के साथ ट्रीट करके, इसको ध्यान से देखें तो इसको HCl से ट्रीट करके ये लास्ट में यहाँ इसको हाइड्रोलाइज किया गया है। और HCl से जैसे ट्रीट करेंगे इसका NH2 इसके साथ अमाइड बना लेगा, और ये आपका सैकरिन मिल जाएगा 58% यील्ड में। अब इनको थोड़ा सा बेटा मैं आपको एलाबोरेट करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अब ये खत्म हो गया, मेटा डायरेक्टिव शुरू हो रहा है इसके बाद। बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं जो मेटा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमने कितना कवर कर लिया, 564 तक कवर कर लिया। अब इस 564 के बाद हमारे मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे, और वो हम आपको फिर अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब हम आपको यहाँ तक जितना मैंने बताया आपको उसको लेके चलते हैं, फिर लास्ट में हेलोजेंस आएगा हमारा। तो हमने 564 तक कवर कर लिया इसमें। अब हम 564 के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है पॉइंट
कि जो मैंने आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करी उसको किस तरीके से कब किसको मेजर लेते हैं, कब किसको माइनर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे हैं। एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स में प्लस आर और प्लस आई। एक है हमारे पास दूसरा जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट वो है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, बड़ा जबरदस्त मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा, एकदम समझ में आ जाएगा। प्लस आर माइनस आई। इसके बाद हमारा चौथा है, तीसरा है ईटीजी लेते हैं प्लस एच और प्लस आई, और एक और लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा कैसा, प्लस एच केवल प्लस आई, इसके अंदर प्लस एच ना हो, प्लस एच प्लस आई ओनली। अब थोड़ा देखते हैं हम किन किन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। हमने बात करी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में जिसके अंदर केवल प्लस आई हो, हमने बात करी जिसके अंदर प्लस एच हो या प्लस आई हो, ये दोनों होंगे सिग्मा टाइप के, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये वाला भी होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ये वाला भी होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। देखिए अब मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ, क्लेडन की बात खत्म, क्लेडन की बात में इतना ही लिखा हुआ था और उनकी लाइनों में भी जो लिखा हुआ था बस इतना ही लिखा हुआ था। अब मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें कि इसका क्या कारण होता है। देखिए इसका मतलब आप इसको पढ़ने के बाद ये भी समझते हैं कि क्लेडन की बुक में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वीडियो सोल्यूशन आपके लिए बहुत काम होगा, बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा ऑर्गेनिक को सीखने में। यहाँ बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ये कैसे ग्रुप्स होंगे बेटा, ये होंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेंगे जो है वो लोन पेयर का। इसमें देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैं OH की बात करूँगा, या फिर मैं अगर बात कर दूं तो मैं बात करूंगा NR2 की यानी मीन्स की। इसमें कौन होगा जैसे O माइनस या फिर NR माइनस, हम S माइनस भी ले सकते हैं, हम यहाँ पर SH भी ले लेते हैं, यहाँ पर हम OMe भी ले सकते हैं, ठीक, यहाँ पर हम SMe भी ले सकते हैं। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, जो O माइनस है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी दे रहा है और रेजोनेंस के थ्रू भी दे रहा है। ये जितने भी माइनस वाले हैं इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। फिर जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं यहाँ पे ये देंगे तो, लेकिन माइनस आई से लेने की टेंडेंसी भी है, तो ये जो है इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो जाएगा, लेकिन ये भी बहुत पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे मिथाइल ले लो, जैसे आप क्या ले लो, मिथाइल ले लो। तो अगर आप मिथाइल लोगे तो मिथाइल में आपको पता है कि वो हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और प्लस आई से भी दे रहा है। ओके, तो अब क्या कहना, अब इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो गया। अब बात करेंगे हम प्लस आई वाले की, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये केवल प्लस आई से देगा। जैसे हमें प्लस आई से देने वाले ग्रुप जिनका हाइपर कंजुगेशन खत्म कर दिया जाए, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया जाए, ये वाले, ये हाइपर कंजुगेशन तो दिखा नहीं सकता, तो ये क्या दिखाएगा फिर, ये सिर्फ प्लस आई दिखाएगा। अब हम पहले तो इनको कंपेयर करते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में रेट, फिर हम बात करेंगे कि कब किससे आर्थो मेजर बनता है, कब पैरा मेजर बनता है और कब कोई मेजर माइनर नहीं होता है। इलेक्ट्रोफाइल पे पूरा डिपेंडेंस होता है कि आर्थो मेजर बनेगा कि पैरा। चलिए बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं आपको, बहुत कम जगह पे मिलेगी बेटा, बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, बहुत चुन करके मैं इसको ढूंढ करके इकट्ठा करके मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत फायदा करेगा आपको, ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो मैं इनका रेट बताता हूं आपको, आप अच्छे से बिल्कुल सिंसियरली इसको देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये चीज आपको आती नहीं होगी, पता नहीं होगा आपको। बहुत दिमाग लगा के, बहुत खोजबीन करके मैं सारा लेकर आया हूं। आपके लिए लगता होगा नहीं बड़ा चैप्टर आसान है, लेकिन आसान नहीं है बिल्कुल भी, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा, तो पहले तो मैं रेट कंपेयर करता हूं। मैंने सपोज करी ये लिया O माइनस ले लिया, फिर मैंने OH ले लिया, फिर मैंने
मिथाइल ले लिया और फिर मैंने ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया। थोड़ा देखिए ध्यान से, ये कैसा है बेटा, ये है प्लस आर प्लस आई। अच्छा, इसके सबके मेरे पास प्रोटॉन एनएमआर डाटा है, उनके हिसाब से मैंने एक्सपेरिमेंटली इनको इवेल्युएट किया है और समझ समझ करके इनको फिल्टर किया है। OH कैसा है बेटा, प्लस आर है लेकिन माइनस आई है साथ साथ में। अब बात करते हैं मिथाइल की। मिथाइल कैसा है भैया, प्लस H है और साथ साथ में प्लस आई भी है। अब CH3 की बात करते हैं, ये क्या है भैया, ये केवल प्लस आई है, इसके अंदर प्लस H करने की टेंडेंसी है। थोड़ा देखिए, यही इसका रेट है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ही यही है। क्या रेट है भैया, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा होगा, इसका रेट भी सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिच होगा, उसके बाद OH वाला हो जाएगा, फिर मिथाइल वाला हो जाएगा, फिर CH3 वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यार आर्थो और पैरा तो दोनों बन सकता है, तो फिर किसमें आर्थो मेजर बनेगा, किसमें पैरा मेजर बनेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने इसको बहुत ही क्लोजली स्टडी किया अलग अलग जगहों से और इसके कुछ फैक्टर्स निकल के आए जो मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग इसको ऐसा लिख लीजिए कि देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच मस्ट बी इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन वेदर द आर्थो प्रोडक्ट इज मेजर और पैरा प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये बात तो समझ आ गई होगी आपको। इसको मैं हटाता हूं, खत्म करता हूं, ठीक, ध्यान से देखिएगा। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स, या मैं लिखता हूं कि अब मैं आर्थो और पैरा सेलेक्टिविटी के फैक्टर्स बताने जा रहा हूं आपको। फैक्टर्स ऑफ आर्थो पैरा सेलेक्टिविटी। एक्चुअली ये रेडियो सेलेक्टिविटी है कि किस पोजीशन पर आपका प्रोडक्ट बनेगा मेजर। मेटा तो बनेगा नहीं, ये तो बात मैंने क्लियर कर दी, आर्थो और पैरा पर ही होगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है, सबसे पहला फैक्टर है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो थोड़ा पूरा कायदे से लिख लेते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान से देखिएगा, बड़ा चुन के लाया हूं, बहुत खास खास जगह से मैंने इकट्ठा करके लाया हूं बेटा, आपको मिलेगा नहीं ये कहीं पे। दूसरा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। थर्ड effect of electrophile, and fourth effect of reaction condition such as solvent। और पांचवा होगा बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये चुन चुन के लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक, एक एक करके बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इफेक्ट ऑफ रिएक्शन कंडीशन सच एज सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, पहले सबसे पहले देखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर कहीं पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, चाहे वो प्लस आर वाला हो, चाहे वो प्लस आई वाला हो, चाहे वो प्लस H वाला हो, चाहे वो कैसा भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, अगर वो साइज में बड़ा है, उसका साइज बड़ा है, तो वहां हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, आर्थो नहीं बनता है। ये हमने सब के साथ देख करके इवेलुएट करके यहां पर ये कंक्लूजन निकाला है। तो इसके केस में हमेशा कैसी सेलेक्टिविटी मिलेगी आपको बेटा, पैरा सेलेक्टिविटी, ऑलवेज पैरा सेलेक्टिविटी, पैरा सेलेक्टिविटी होगी, पैरा ही मेजर बनेगा इसमें। अब बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की, मतलब जो ग्रुप जुड़ा हुआ है
वो लोन पेयर दे रहा है तो उस पर कितना स्टेरिक इंपैक्ट पड़ रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि वहां पर आर्थो बनेगा फिर पैरा। ठीक, इसकी बात करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल्स का क्या रोल है उसको बात करेंगे। ठीक, मैंने आपको ये सारे पॉइंट दिखाए, इनको लिख लीजिएगा, इनको एक करके एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। मैंने पहला वाला तो आपको बता दिया है। अब रेजोनेंस में देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने सपोज कीजिए ये लिया, ये लिया, और ये लिया, ये लिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो ये भी कैसा है, प्लस आर है, दे रहा है, साथ साथ में प्लस आई भी है। ये क्या कर रहा है भैया, ये प्लस आर है, माइनस आई है, और इसके साथ क्या था, ये प्लस आर है, ये भी प्लस आर है। लेकिन ये साइज में बड़े हैं तो इसमें केवल पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें केवल आपको पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। अब थोड़ा देखिए, प्लस आर भी है और प्लस आई भी है। प्लस आर कहाँ लगेगा भैया, आर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा, और प्लस आई कहाँ लगेगा, आर्थो पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा। लेकिन प्लस आई आप देखें तो डिस्टेंस इफेक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ ज्यादा लगेगा। इसका मतलब इसके केस में आपको पैरा सेलेक्टिविटी नहीं मिलेगी, इसके केस में क्या मिलेगी, आर्थो सेलेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन जब आप OH लेंगे तो OH के साथ देखिए क्या है, प्लस आर है और माइनस आई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आर तो दोनों जगह पे लग रहा है, आर्थो पे भी लग रहा है और पैरा पे भी लग रहा है, लेकिन माइनस आई लग रहा है आर्थो पे। और माइनस आई आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है, इसका मतलब इसकी सेलेक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए। इसीलिए आपने फिनॉल के साथ देखा था, फिनॉल के साथ आपको आर्थो प्रोडक्ट मिल रहा था मेजर। ठीक, लेकिन आप फिनॉल के साथ आपको पैरा प्रोडक्ट मिल रहा था और O- के साथ आपको आर्थो। लेकिन आप फिनॉल के साथ पे भी आर्थो प्रोडक्ट बना सकते हैं और O- के साथ भी पैरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रोफाइल लेकर के। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या रोल होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। प्लस आर प्लस आई प्लस आर माइनस आई, इसके इफेक्ट को लगा करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्लस आर और प्लस आई और प्लस आर या माइनस आई से किस तरह से कब आर्थो मेजर बनता है और कब पैरा मेजर बनता है। ठीक है बेटा, हिंड्रेंस बना दोगे सब्स्टिट्यूएंट का तो हमेशा कौन मेजर बनेगा, पैरा। अब थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। मैं आपको अभी क्लेडन दिखाता हूं जहां मैंने समझाया था बेटा। अब देखिए, अब हम आते हैं मिथाइल के ऊपर। ठीक है, और ओके, ठीक। अब देखिए, Me के अंदर भी एक इसका हाइपर कंजुगेशन है, CH का हाइपर कंजुगेशन है तो प्लस H है, प्लस आई है। इसमें देखिए CMA3 के अंदर सिर्फ प्लस आई है, CD3 के अंदर CD का प्लस H है और प्लस आई है, CT के अंदर CT का प्लस H है और CT का ही इसमें प्लस आई है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं कि आसानी से कौन बॉन्ड टूटेगा और किसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, तो आप लोगों को पता है जैसे CH का हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। अब अगर मैं कंपेयर करूं Me की, CD3 की और CT3 की, तो इन तीनों का कंपेयर करूं तो CMA3 वाले से ज्यादा रेट होगा, क्योंकि ये ज्यादा हाइपर कंजुगेशन शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन CMA3 में सिर्फ प्लस आई लग रहा है। इसके साथ जो सेलेक्टिविटी होगी, चूंकि हिंड्रेंस ज्यादा है बेटा, तो इसके साथ आर्थो नहीं मेजर बन सकता, तो इसके साथ पैरा ही मेजर बनेगा। और चूंकि पैरा पर इसका प्लस आई बहुत कम काम करेगा, इसलिए इसका यील्ड या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बहुत कम होगा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ आर्थो मेजर बनेगा, यहाँ भी आर्थो मेजर बनेगा और यहाँ पर भी आर्थो मेजर बनेगा।
लेकिन जैसे जैसे आप इसका साइज बढ़ाते जाओगे, क्योंकि इसका साइज ज्यादा होगा CD3 का साइज, और इससे थोड़ा सा कम होगा CH3 का सबसे कम होगा, CH3 का सबसे कम होगा, CD3 का उससे बड़ा होगा, CD3 का और बड़ा होगा। अगर साइज आप बढ़ा दोगे बेटा, भाई उसका एटॉमिक साइज बढ़ा दोगे, जाहिर सी बात है कि वैसे तो देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं साइज बढ़ा रहा हूँ तो इसकी आर्थो यील्ड कम होती जाएगी। तो इसकी आर्थो यील्ड सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी आर्थो यील्ड होगी, फिर इसकी आर्थो यील्ड होगी, और रेट भी ज़्यादा होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा लग रहा है। तो रेट देखना है तो भी आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा, और अगर आपको सेलेक्टिविटी देखनी है तो भी आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा, और साथ साथ आपको साइज भी देखना पड़ेगा। तो सिग्मा डोनर्स के साथ आपको आर्थो मेजर मिलेगा, पैरा मेजर नहीं मिलेगा नॉर्मली। और आर्थो में भी आर्थो कब ज़्यादा यील्ड के साथ बनेगा, कब कम यील्ड के साथ बनेगा, और साइज का इफेक्ट इस पे पड़ रहा है तो पैरा बनना चाहिए, लेकिन पैरा की यील्ड बहुत कम होगी क्योंकि आर्थो पर हिंड्रेंस लग रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल का रोल देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का क्या रोल है। इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल का कोई रोल होता नहीं होगा, अभी तो आपको मैं बताऊंगा। Me के साथ होगा आपका, बाकी के साथ इतना नहीं होगा। लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहे प्लस R वाला हो, चाहे प्लस H वाला हो, चाहे प्लस I वाला हो, उस पर किस तरीके से आपको इफेक्ट लगाना है इलेक्ट्रोफाइल का, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझ में आ गई होगी मेरी बात? आपको आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट भी करते जाइएगा, ठीक है? अगर आपको थ्योरेटिकली लगे कि मुझे कुछ लिखना है तो यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट की। अगर मेरे पास इस तरीके से कोई सवाल है, ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर मैंने इसके साथ कोई एक सिंपल इलेक्ट्रोफाइल लिया SO3, मतलब कि SO3 लिया, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर कंपेयर किया जाए SO2Cl+ से तो कम है। यहाँ पर भी देखा जाए, एक SO3 ले लिया है और एक ले लिया SO2Cl+। ध्यान से देखिए बेटा, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूँ। यहाँ पर भी देखते हैं SO3 और SO2Cl। अब मेरी बात सुनिए, अगर कहीं किसी बेंजीनाइड एरोमेटिक रिंग पे कोई +R टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है एरोमेटिक रिंग की अपनी रेजोनेंस के, तो इलेक्ट्रोफाइल, अगर आप सिंपल इलेक्ट्रोफाइल आपने ना लेकर के कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लिया है, और मान लीजिए कोई एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल ऐसा लिया जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, और कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐसा लिया जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी थोड़ी सी कम है कंपैरिजन में, तो वैसे सिचुएशन में उस एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल का उसकी आर्थो पैरा की सेलेक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि अगर मैं इस OH की बात करूं तो यहाँ पर मुझे सेलेक्टिविटी कहाँ मिलेगी बाबू ज्यादा, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप है +R -I, तो इसकी सेलेक्टिविटी मुझे पैरा सेलेक्टिविटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? यहाँ पर भी पैरा, यहाँ पर भी पैरा, पैरा मेजर बनेगा, मतलब आर्थो भी बनेगा लेकिन पैरा मेजर बनेगा। और अगर मैं O- वाले की बात करूं तो यहाँ पर चूंकि कैसा लग रहा है +R+I, तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा सेलेक्टिविटी, आर्थो, यहाँ भी आर्थो, यहाँ पर भी आर्थो मिलेगा, यहाँ भी आर्थो। यानी कि उसकी आर्थो पैरा सेलेक्टिविटी को चेंज नहीं कर सकता इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अभी आपने देखा था कि मिथाइल के साथ जब हमने SO3 लिया था तब आर्थो मेजर बना था, लेकिन जब हमने उसके साथ आर्थो पैरामेजर बना था, और जब हमने SO2Cl लिया था तो उसमें आर्थो मेजर बना था। आपने देखा था, सवाल था, मैं अभी आपको दिखाता हूं, इसको समझिए। इसका इफेक्ट क्या है बेटा, +H+I, यील्ड कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, आर्थो पे, पैरा पे कम होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो पैरा साइड है यहाँ पे हमेशा अगर आप देखेंगे तो हिंड्रेंस तो कम ही रहेगा, तो ये TC साइड है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल साइड, और जो यहाँ है आर्थो वाली, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा रहेगा, तो यहाँ उसको बोलेंगे आप KC साइड, काइनेटिकली कंट्रोल साइड। मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है,
तो वहां पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम होगा और जो उसका प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल होगा। और अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है ना तो वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है, और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है तो उसमें हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है। इसको बैठा लीजिए अपने माइंड में बैठा लीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो मिथाइल के साथ आप आमतौर पे देखेंगे आपको आर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोफाइल लिया है जो रिवर्सिबली एक्ट कर रहा है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो वहां पे पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। इसको नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इसका जो पैरा साइड है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, क्योंकि वहां एंड्रेंस कम है, और आर्थो साइड काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो वो माइनर प्रोडक्ट देगी। यही कारण है जब आप इसका सल्फोनेशन कर रहे हैं तो आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट यानी कि पैरा प्रोडक्ट मेजर मिल रहा है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। मैं आपको समझा रहा हूं, इसका कारण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आपने इसमें SO2Cl लिया तो SO2Cl लेने से सल्फर के ऊपर प्लस है और जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, Cl भी अपना माइनस आई इफेक्ट डाल रहा है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देंगे ना तो इलेक्ट्रोफाइल फिक्स करेगा कि यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बन रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दिया तो इसमें वो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा जिसका रेट ज्यादा हो, और रेट ज्यादा कहाँ होगा, आर्थो पे, ठीक, क्योंकि वहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है और प्लस आई से उसको डिटरमाइन किया जा रहा है। ये केसी वाला प्रोडक्ट मेजर मिलेगा। यही कारण है कि जब आप इस पे SO2Cl ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होने की वजह से वहां पर रिएक्शन हो रहा है जहां जल्दी हो सकता है, और जल्दी कहां होगा, यहां पे, ठीक, बाय द कंसिडरेशन ऑफ प्लस आई, ठीक। और ऐसे सिचुएशन में आपको प्लस आई ही देखनी है। तो यही कारण है कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का इफेक्ट देखें, उसके एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का इफेक्ट देखें, तो प्लस आर अपना इफेक्ट नहीं लगाने दे रहा है उसको, यहां भी प्लस आर अपना इफेक्ट नहीं लगाने दे रहा है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी का इसकी आर्थो पैरा सेलेक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी सेलेक्टिविटी पर फर्क पड़ रहा है। जब आपने SO3 लिया सिंपल तो पैरा प्रोडक्ट मेजर मिलता है, और SO2Cl लेते हैं तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर मिलता है। यही मैंने अभी आपको बताया, पैरा प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड एंड आर्थो प्रोडक्ट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द पॉइंट, एंड मार्क दिस पॉइंट इन योर माइंड। मैं आपको एक बार दोबारा इसको प्लेट में दिखाता हूँ। तो ये इसकी पैरा सेलेक्टिविटी है, ठीक। अभी सॉल्वेंट का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बड़ा छोटा सा बात है। अगर आप किसी सॉल्वेंट में पोलैरिटी बढ़ाते हैं, ठीक, पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं, तो पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो उसकी आप पैरा सेलेक्टिविटी बढ़ाएंगे, और अगर आप नॉन पोलर लेंगे तो आर्थो सेलेक्टिविटी बढ़ती है। और टेम्परेचर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरा सेलेक्टिविटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम रखेंगे तो आर्थो सेलेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन होता है, जो कई सारे फैक्टर्स के साथ मैंने आपको बताया। पोलैरिटी बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या रोल होता है मैंने बता दिया। एक तरह से पांचों इफेक्ट्स को आप अगर कंक्लूड करेंगे तब जाकर के आपको पता चलेगा कि कब आर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कब पैरा। उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को भी आपको इंक्लूड करके चलना है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया होगा, बढ़िया लगा होगा, मिलेगा नहीं कहीं पर लिख लीजिएगा। थोड़ा मैं बात दिखा देता हूँ आपको, बड़ा ही खास है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा नहीं इसलिए आप प्लीज इसको बेटा मार्क कर लीजिएगा अपने माइंड में। देखिए एक बार इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम इसको एंड करेंगे, चैप्टर को फिनिश करेंगे। या ये था बेटा, ये देखिए यही था। देखिए जब हम SO3 ले रहे थे, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको, जब हम SO3 ले रहे हैं तो देखिए पैरा प्रोडक्ट मेजर मिल रहा है सल्फोनिक एसिड में, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिवर्सिबली एक्ट कर रहा है रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल अगर रिवर्सिबल जाएगा तो कब उसमें आर्थो बनेगा, कब पैरा बनेगा, ये डिटरमाइन करता है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पर। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जैसा नीचे वाला है तो आर्थो मेजर मिलेगा, और नहीं तो पैरा मिलेगा। अब नीचे वाले को देखिए, यहाँ पर हमने आपको दिखाया किस तरीके से पैरा मेजर मिल रहा है। अब यहाँ देखिए क्लोरोसल्फोनिक एसिड में देखिए आर्थो मेजर मिल रहा है, पैरा नहीं मिल रहा है, 15% ही मिल रहा है पैरा। ये देखिए ध्यान से, ये है पैरा, देखिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दिया, दैट बिकम्स काइनेटिकली कंट्रोल्ड। और इसी से सैकरिन बनता है, सैकरिन का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत लोग पढ़े होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे इसको, कि यहाँ क्या कारण है कि आर्थो बन रहा है और पैरा बन रहा है।
और बाकी OH के साथ तो मैंने आपको पहले बता ही रखा है, आप ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मिथाइल जो होता है वो आर्थो बनाता है, देखिए जैसे मिथाइल की बात की जाए, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल अगर मतलब सिंपल मतलब नॉर्मल तरीके का एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल लेंगे तो इसमें हमेशा आर्थो बनता है मेजर। बट वो स्पेशल केस है जिसके साथ वहाँ पर पैरा मेजर बन रहा है, वो काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल वाली बात है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हिंड्रेंस ज़्यादा है तो पैरा ही बन रहा है मेजर। ये देखिए OH के साथ देखिए पैरा मेजर प्लस आई माइनस प्लस आर माइनस आई। अब O माइनस के साथ ले लिए हैं, ये देखिए ये O माइनस प्लस आर माइनस आई और प्लस आर प्लस आई आर्थो। ये कारण होता है कि इसमें कब आर्थो मेजर बनता है, कब पैरा मेजर बनता है। ये 5 फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर्स के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करते हैं। तो मैंने आपको सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का इफेक्ट बता दिया। अब हमारा अगला पार्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स का एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कराया जाता है। उसमें -R भी लेंगे, -I भी लेंगे, ठीक। एक होता है -R -I, एक होता है +R -I, उस दोनों की बात करेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसके एंड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करेंगे। सो होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा। एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बेटा कि इस वीडियो को फन की तरह ना समझें आप। ये पूरा मेरा मेहनत है बेटा, बड़ी मेहनत करके मैंने इन सारे लाइनों को, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बहुत सिंसियरली फॉलो करें, बहुत सिंसियरली पढ़ें, बहुत सिंसियरली लोगों को बताएं। क्योंकि आम तौर पे आपको लगता होगा कि छोटा सा चैप्टर है, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इसमें से पता नहीं रही होंगी और आपको अभी पता चल रही होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सिंसियरली पढ़ें, सिंसियरली शेयर करें और सिंसियरली लोगों को बताएं। ये कोई आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सिंसियरली आपको ये पूरे क्लेडिंग का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बड़ा मजा आएगा आपको इसको पढ़ के। सो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और इस चौथे लेक्चर में मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। अब हमारा जो है वो अगला पार्ट स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट से। और वही लास्ट में बात कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप बताइए, कोर्स के बारे में बताइए, वीडियो सोल्यूशन के बारे में बताइए, द केमिस्ट्री पॉइंट ऐप के बारे में बताइए। ये मेरा नंबर है 8700579377। आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आपको कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो, द केमिस्ट्री पॉइंट, द ऑर्गेनिक पॉइंट से रिलेटेड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे अपने डाउट रखिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किस तरीके से प्रतीक सर डील करते हैं, किस तरीके से बताते हैं। क्लियर? होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो बताइएगा। टेक केयर। और द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज बेटा एंजॉय द वीडियो, एंजॉय द कंसेप्ट, बट फोकस करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है बेटा? ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।